दोस्तों, चिन्हों की श्रृंखला में यह 5वां वीडियो और विराम चिन्ह भाग 2। तो इसमें जो बाकी बचे विराम चिन्हों को हम लेंगे। 7 विराम चिन्ह तो हमने पहले वीडियो में ले लिए थे, आपको समझा दिए थे, और अब हैं 8, 9, 10, 11, 12 और 13। यहाँ पर निर्देशक चिन्ह, तो निर्देशक चिन्ह है डैश, जो योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा है। विवरण चिन्ह इसी प्रकार है। उद्धरण चिन्ह मतलब अवतरण चिन्ह, डबल और सिंगल। ये डबल अवतरण चिन्ह और सिंगल अवतरण चिन्ह, ये दोनों को मैं आपको उदाहरणों के साथ समझाऊंगा। और कोष्ठक ज़्यादातर उपयोग इसका ही होता है, इससे हम इसी को लेंगे। हालांकि कोष्ठक तो ये भी है और ये भी है। हंस पद मतलब त्रुटिपूरक चिन्ह, तो इसको ये ग्रीक मूलाक्षर और गणित में उपयोगी है, लैम्बडा उसी प्रकार है, और दूसरा उसका शॉर्ट फॉर्म है इसी प्रकार। लाघव चिन्ह जिसको 0 जैसा करता है, 0 जैसा करता है, ये लाघव चिन्ह है, जिसका दूसरा नाम है संक्षेपक चिन्ह। तो इसी प्रकार मैं अब विराम चिन्ह भाग 2 में इन सभी प्रकारों को पीपीटी के माध्यम से उदाहरणों के साथ आपको समझाऊंगा, और अंत में ये भी समझाऊंगा कि परीक्षा में कैसे पूछा जाता है। तो दोस्तों, आप देखिए अब आगे ये पीपीटी। 8वां चिन्ह हम ले निर्देशक चिन्ह। योजक चिन्ह का जो डैश है उससे थोड़ा बड़ा डैश है, ये उससे थोड़ी बड़ी लाइन है निर्देशक चिन्ह। इसे रेखिका भी कहते हैं। किसी पद या वाक्यांश की व्याख्या करने के लिए या किसी बात का निर्देश देने के लिए इसका उपयोग होता है, और संवाद लेखन मतलब डायलॉग में भी इसका उपयोग हम करते हैं। उदाहरण ले, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है सारी पृथ्वी एक परिवार है। आप देख रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम शब्द का हम उसकी व्याख्या हम करते हैं, उसका अर्थ देते हैं, तो बीच में ये निर्देशक चिन्ह हमने लगाया। निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग कीजिए। हमने निर्देश दिया, सूचना दी और निर्देशक चिन्ह का उपयोग किया। अब संवाद में शिक्षक, बीच में निर्देशक चिन्ह लगाया, आपने लिख लिया है, तो इसी प्रकार निर्देशक चिन्ह का उपयोग होता है। विवरण चिन्ह, इसका उपयोग निर्देशक चिन्ह की तरह ही होता है। किसी विषय की सूचना, निर्देश या विवरण देने के लिए विवरण चिन्ह का उपयोग होता है। आप देख रहे हैं विवरण चिन्ह कैसा है, कॉलन प्लस डैश। उदाहरण ले, लिंग के 2 प्रकार हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इस दोहे का अर्थ इस प्रकार है, वहां विवरण चिन्ह बाद में लगाया और इसके बाद दोहे का अर्थ बताया। आजकल हम देख रहे हैं कि विवरण चिन्ह का उपयोग कम होने लगा है, इसके बदले निर्देशक चिन्ह का उपयोग ज़्यादा होता है, क्योंकि लिखने में बहुत ही आसान है, टाइप करने में भी सरल पड़ता है। आगे का हम 10वां चिन्ह ले, उद्धरण चिन्ह या हम कहें अवतरण चिन्ह। 2 प्रकार के हैं ये। किसी व्यक्ति के कथन को उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, डबल इन्वर्टेड कोमा। उदाहरण दे, गांधी जी ने कहा था सत्य ही ईश्वर है। किसी व्यक्ति का बोला हुआ कथन जैसा है वैसा ही रखने के लिए ये दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो। किसी व्यक्ति का नाम या किसी पुस्तक का नाम लिखते समय इकहरे उद्धरण चिन्ह मतलब सिंगल इन्वर्टेड कोमा का उपयोग होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम है, इससे उनको इकहरे उद्धरण चिन्ह में रखा। मैंने प्रेमचंद का उपन्यास गोदान पढ़ा है, यहाँ उपन्यास का नाम गोदान बताने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया। हम 11वां चिन्ह ले, कोष्ठक।
किसी विशिष्ट जानकारी देने के लिए तथा क्रम सूचक अक्षरों या अंकों को लिखने के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है। हम उदाहरण लें, गांधी जी परम आस्तिक थे, लेकिन आस्तिक का मतलब क्या है मानो कोई समझता ना हो और समझाना हो तो कोष्ठक में लिख देते हैं ईश्वर में विश्वास रखने वाले। तत्सम शब्द का एक प्रकार है। अब तत्सम क्या है? संस्कृत से आए हुए, इसे कोष्ठक में बता दिया। अब कभी कभी क्या है कि संवाद लिखते समय भी भाव बताने के लिए कोष्ठक का प्रयोग होता है। जैसे राधा, बीच में चिन्ह किया, डैश किया और कोष्ठक में बता दिया हंसकर, क्या तुम भी खाओगे? तो यहाँ राधा की हंसने की क्रिया, हंसने का भाव भी बता दिया कोष्ठक में। 1 2 3 4 या क ख ग घ, ये भी हम कोष्ठक में लिखते हैं जो क्रम सूचक है। आगे का चिन्ह ले हंस पद, इसका दूसरा नाम है त्रुटि पूरक चिन्ह। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मैथ्स की भाषा में इसे लैम्बडा कहते हैं या उल्टा वी भी किया जाता है। लिखते समय किसी अक्षर, पद, पद्यांश या वाक्य के छूट जाने पर उसे छूटे हुए अंश को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग होता है उसे त्रुटिपूरक चिन्ह या हंस पद कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट करूं, लिखते समय किसी अक्षर, पद, पद्यांश या वाक्य के छूट जाने पर उस छूटे हुए अंश को लिखने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसे त्रुटिपूरक चिन्ह या हंस पद कहा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, उदाहरण में आप देख रहे हैं कि मनुष्य की उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। अब कुछ शब्द छूट गया तो पोशाके शब्द छूट गया तो मनुष्य की पोशाके ऊपर लिखते हैं पोशाके, यहाँ हंस पद का उपयोग करते हैं। आज शिक्षक ने एक पढ़ाई, अब क्या पढ़ाई? कविता तो बीच में लिखना भूल गए तो वहां पर हंस पद करके ऊपर कविता लिख देते हैं। लाघव चिन्ह, आखिरी चिन्ह है लाघव चिन्ह। आप देख रहे हैं एक छोटा सा जीरो कर दिया, इसे संक्षेप चिन्ह भी कहते हैं। किसी बड़े अंश, शब्द, संस्था, व्यक्ति या उपाधि को संक्षेप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर डॉक्टर को कैसे सिर्फ डॉ लिखकर वहां लाघव चिन्ह लगा दिया। बैचलर ऑफ आर्ट्स एक डिग्री है तो BA बीच बीच में लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया। हम कहते हैं ना ईस्वी पूर्व, तो पू के बाद में लाघव चिन्ह का प्रयोग किया। एक संस्था का नाम है बीमा निगम, तो नी, देखिए कैसे लाघव चिन्ह का प्रयोग किया है। कृपया पृष्ठ पलटिए, हमने सूचना दी, ठीक है, कृपया पृष्ठ पलटिए। इतनी लंबी चौड़ी सूचना लिखने की जगह नहीं है तो क्या लिखें? क्री प्री उ। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी एक नाम है, बहुत बड़े साहित्यकार का नाम है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो आ म प्र द्विवेदी। इसी प्रकार लाघव चिन्ह है वो किसी भी अंश को संक्षिप्त में लिखने के लिए उपयोगी है। अब विद्यार्थी मित्रों, महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा। आप ध्यान से इन सभी चीज़ों को, मैंने जो उदाहरण दिए, मैंने जो समझाया, इसको अच्छी तरह से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए और समझिए, सोचिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और आप अच्छी तरह से अंक ले पाएंगे। परीक्षा में 3 से 4 अंक का ये पूछा जाता है, तो 3 से 4 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। अब देखते हैं निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। कैसे पूछा जाता है? वाक्य देते हैं और बीच में विराम चिन्ह आपको लगाना है। मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए कार नहीं ली। देखिए यहाँ कोई विराम चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन हमें उत्तर के रूप में पूरा वाक्य फिर से लिखना है और बीच बीच में उचित विराम चिन्ह लगाना है। जैसे मेरे पास पैसे नहीं थे, अर्धविराम,
इसलिए कार नहीं ली, पूर्ण विराम। दूसरा उदाहरण हम ले, हाँ कॉमा मैं कल आ जाऊंगा, पूर्ण विराम। इसी प्रकार नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, वहाँ उचित चिन्ह लगाइए। हे भगवान उसे सद्बुद्धि देना। मैंने प्रेमचंद का उपन्यास गोदान पढ़ा है, वहाँ भी उचित चिन्ह आप लगा सकते हैं। अब तो आप माहिर हो गए हैं विराम चिन्ह में। दूसरा तरीका यह है कि दिए गए विराम चिन्हों के संकेत बताइए। आपको विराम चिन्ह के नाम दे दिए और उसके संकेत आपको लिखना है। जैसे लाघव चिन्ह तो संकेत आपको लिखना है उत्तर के रूप में, हंस पद आपको संकेत लिखना है, कोष्ठक तो उसका संकेत लिखना है, उद्धरण चिन्ह का संकेत लिखना है, विस्मयादि बोधक चिन्ह उसका भी संकेत लिखना है। तो इसी प्रकार भी पूछा जा सकता है। एक तरीका और भी है, वो भी आपको बता दूं, ये इससे उल्टा तरीका कि संकेत दे दें और कहें कि कौन सा विराम चिन्ह है, इसका नाम लिखिए। तो मानो विराम लाघव चिन्ह का संकेत दिया तो आपको लिखना है लाघव चिन्ह, हंस पद का संकेत दिया तो आपको लिखना है हंस पद, कोष्ठक का संकेत दिया तो आपको लिखना है कोष्ठक। तो इसी प्रकार परीक्षा में जब भी पूछेंगे आप अच्छी तरह से अंक ले पाएंगे। विद्यार्थी मित्रों, मैं आशा रखता हूं कि आप विराम चिन्ह को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।